started. So I was talking about the cloud computing. So what is cloud computing? So whenever there is an application specific to your company, at that time, earlier what was happening, whenever you want to switch your whatever, earlier there was every paperwork. Okay, so now as we are using computers and using internet, at that time there must be something where your data or your company's data is stored. ओके ऐसा कोई तो भी स्टोरेज होता ही था where your data or your company's data is being stored, so that is a database. Okay, so to access that particular database we are using different languages to communicate with the database and the user. So डेटाबेस और अपने यूजर के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए जो लैंग्वेज होती है दैट इज सी, सी प्लस प्लस, जावा और whatever the languages are. Okay, तो अगर इन हाउस अगर स्टोरेज रहता है, लेट्स से व्हाट इज इन हाउस स्टोरेज. इन हाउस स्टोरेज इज द स्टोरेज विच इज ओन्ड बाय सम कंपनी. ओके, लेट्स से माय कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल्स. मेरी जो कंपनी है वो क्या करती है, ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चर करती है. सो if I am storing that particular data and my company is let's say XYZ is my company and it is manufacturing automobiles, so there must be a data of the people who are working in the company and the people who had bought your application or bought your automobiles. That particular data, their agreements, their contracts, their whatsoever it is. Okay, तो वो जो जो भी सब डेटा है वो अगर इन हाउस में रहता है तो उसका डेटाबेस बनाना पड़ेगा. करेक्ट है ना. तो देयर मस्ट बी सम स्टोरेज वेयर दैट पर्टिकुलर डेटा इज स्टोर्ड. सो अगर कंपनी का खुद का डेटाबेस रहता है तो उस केस में कैसा रहता है ना, उस डेटाबेस का मेंटेनेंस भी रहता है कि मेंटेन भी करना पड़ता है. अभी कंपनी ग्रो करेगी तो डेटाबेस एक्सटेंड भी करना पड़ेगा. अगर कंपनी डूब रही है तो उसका कुछ कम भी करना पड़ेगा, उसका कॉस्टिंग आएगा और वो सब कुछ चीजें आती है. बट what cloud computing is doing is the cloud computing में क्या होता है कि you don't have to worry about your database. तो database जो है ना, database कंपनी एक जो कंपनी है वो प्रोवाइड करेगी. यू जस्ट हैव टू आस्क फॉर देम कि मुझे इतना डेटाबेस यूज करना है. तो अकॉर्डिंग टू यूर ग्रोथ मीन्स आपके पास जितने एम्प्लॉयज है और जितना डेटा आपको स्टोर करना है उसके अकॉर्डिंगली यू कैन बाय द डेटाबेस फ्रॉम सम अदर कंपनी. XYZ एक थर्ड कोई कंपनी है तो जिसका डेटाबेस हम यूज कर रहे हैं. अभी वी डोंट नो कि वो जो डेटा हमने स्टोर किया है वो इंडिया में है या यूएसए में है, अफ्रीका में है या ऑस्ट्रेलिया में है या यूरोप में है. वी डोंट नो वेयर एग्जैक्टली दैट पर्टिकुलर डेटाबेस एग्जिस्ट. ओके, तो ये जो कंसेप्ट है ऑफ स्टोरेज और डेटाबेस दैट इज कॉल्ड एज क्लाउड कंप्यूटिंग. उसको क्या बोलते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं. और सेल्सफोर्स इज अ क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी. ओके, तो सेल्सफोर्स का क्या रोल है इसमें. तो व्हाट सेल्सफोर्स डज इज, सेल्सफोर्स क्या करता है ना कि हमें प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करता है और डेटाबेस भी प्रोवाइड करता है. ओके, मीन्स वो डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए जो प्लेटफॉर्म चाहिए रहता है दैट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म इज ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय द सेल्सफोर्स. एंड जो डेटाबेस है एक्चुअल जो जिस जहाँ पे अपना डेटा स्टोर रहने वाला है दैट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय द सेल्सफोर्स. अभी यहाँ पे एडवांटेज क्या होगा, अगर मेरी कंपनी अभी 100 यूजर्स की है, सो अभी मुझे डेटाबेस अभी थोड़ा ही चाहिए तो आई कैन आस्क फॉर द सेल्सफोर्स कि आई विल यूज दिस पर्टिकुलर डेटाबेस ओनली. अगर मेरी कंपनी ग्रो करती है आई कैन आस्क फॉर मोर एज वेल. ओके, सो इन दिस केस अभी अपने को नहीं पता कि अपना डेटा कहाँ पे स्टोर किया जा रहा है, मतलब यूएसए में है, इंडिया में है, कहाँ पे है, कौन से रीजन में है. दैट ऑल विल बी टेकन केयर बाय द सेल्सफोर्स. अभी वो सेल्सफोर्स की हेडेक है कि सेल्सफोर्स को वो डेटा कहाँ पे स्टोर करना है, उसकी सिक्योरिटी कैसे रहेगी, वो दूसरी कंपनी तो एक्सेस नहीं कर पाएगी. वो सब जो है वो सेल्सफोर्स हैंडल करेगा. उस केस में अपना क्या होगा कि अपना जो यूजर एफर्ट्स थे कि डेटाबेस मेंटेन करने का तो वो कम हो जाएगा.
ओके अभी यहाँ पे कैसे है ना, सेल्सफोर्स में लाइसेंस का प्रोसीजर है, मतलब वहां पे डिफरेंट डिफरेंट एडिशंस रहते हैं। जैसे आपने कोई एप्लीकेशन भी यूज किया होगा मोबाइल पे, जहाँ पे वेयर यू विल आस्क फॉर प्रीमियम मेंबरशिप और सिल्वर और गोल्ड मेंबरशिप, दैट डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेंबरशिप्स आर देयर। लाइकवाइज सेल्सफोर्स में भी डिफरेंट काइंड ऑफ एडिशंस रहते हैं वहां पे, अनलिमिटेड एडिशन, प्रोफेशनल एडिशन, डेवलपर एडिशन। ओके सो हर इसके कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है। अनलिमिटेड में बहुत सारा आएगा, प्रोफेशनल में उससे थोड़ा कम आएगा, और डेवलपर में उससे भी कम आएगा। मतलब जो फीचर्स है, फीचर्स तो ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, मगर जो डेटाबेस का साइज है, कहाँ पे 5 GB आता है, कहीं पे 5 MB आता है, कहीं पे कम रहता है, दैट ऑल वी सी इन द फर्दर क्लासेस। ओके सो जस्ट टू अंडरस्टैंड, और जो तुम एडिशन परचेस कर रहे हो सेल्सफोर्स से, तो दैट पर्टिकुलर एडिशन, एवरी एडिशन हैज देयर नंबर ऑफ लाइसेंसेस। अभी मेरी जो कंपनी है, लेट्स कंसिडर मेरी जो ऑटोमोबाइल कंपनी है XYZ, that company is currently having employees 1000, अभी 1000 ही employees है मेरे कंपनी में। तो what I will do is मैं अभी लिमिटेड एडिशन लूंगी, so that only 100 जो 1000 यूजर्स है उतने ही लाइसेंस में सेल्सफोर्स से परचेस करूंगी। ओके और उसके अकॉर्डिंगली मुझे डेटाबेस का स्टोरेज भी यूज करने के लिए मिलेगा। ओके तो अकॉर्डिंगली वी कैन यूज द सेल्सफोर्स। तो सेल्सफोर्स जो भी परचेस करना पड़ता है, जो नंबर ऑफ लाइसेंस है, तो जब भी आप कंपनी में काम करते हो, एट दैट टाइम द फॉर कंपनी विच यू आर वर्किंग, तो वो कंपनी आपके लिए वो डेटाबेस परचेस करती है, मतलब वो खुद के यूज के लिए ही करती है। और वी आर, अपना रोल उसमें क्या रहता है, तो अपना रोल ऐसा रहता है कि वी हैव टू कस्टमाइज दैट एप्लीकेशन। अभी प्लेटफॉर्म जो है वो बहुत ही रॉ टाइप का रहता है, मतलब वहां पे सेल्सफोर्स के कुछ कुछ ही फंक्शनलिटीज रहती है। अभी अपने को क्या करना रहता है कि वी हैव टू बिल्ड दैट होल एप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू आवर क्लाइंट्स नीड। अभी क्लाइंट की जो भी नीड है उसके अकॉर्डिंगली वी हैव टू कस्टमाइज पर्टिकुलर एप्लीकेशन। ओके दैट इज आवर रोल एज अ सेल्सफोर्स डेवलपर, सेल्सफोर्स एडमिन और सेल्सफोर्स टेस्टर। ओके so that our अपने client के जो users हैं, those users can work on that particular application to fulfill their needs. okay so Salesforce के दो types है, मतलब दो types, not types, it is a platform, you can say it's a Salesforce as a service, which is a SaaS, and Salesforce platform as a service which is a PaaS। ये दो type है, सैस और पैस। अभी सैस क्या है, तो सैस में क्या रहता है कि डिफरेंट क्लाउड्स जो सेल्सफोर्स के आपने सुने होंगे, और आई डोंट नो, आई विल एक्सप्लेन यू इट, यू विल गेट एन बेटर आइडिया अबाउट डिफरेंट क्लाउड्स इन द अर्लियर सेशंस। ओके सो जस्ट रिमेंबर कि सेल्सफोर्स के दो टाइप है, जैसे कि सैस एंड पैस। अभी सैस क्या करता है ना कि जैसे रेडी एप्लीकेशन सेल्सफोर्स से अपने को मिल जाता है अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। जैसे मुझे अभी सेल्सफोर्स यूज करना है मार्केटिंग करने के लिए, मेरे प्रोडक्ट का मार्केटिंग करने के लिए चाहिए, सो वी कैन डायरेक्टली यूज मार्केटिंग क्लाउड विच इज अ SaaS, मीन्स डायरेक्टली आपको सॉफ्टवेयर मिल जाता है जो कि अपनी नीड्स फुलफिल करने वाला है मार्केटिंग एप्लीकेशन की। ओके एंड देयर इज अ डिफरेंट क्लाउड, डिफरेंट टाइप, दैट इज PaaS, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। वहां पे क्या रहता है ना कि सिर्फ आपको रॉ प्लेटफॉर्म दिया जाता है सेल्सफोर्स का, जिसमें कुछ भी नहीं रहता। you have to customize that particular application or that particular platform according to your marketing cloud needs। ओके यहाँ पे फीचर्स कम रहते हैं, पैस में आपको खुद से सब कुछ वहां पे कस्टमाइज करना पड़ता है, अपने को जो एप्लीकेशन बिल्ड करना है उसके अकॉर्डिंगली। और सैस में क्या रहता है कि आपने को रेडी एप्लीकेशन मिल जाता है, वहां पे सिर्फ थोड़े बहुत कस्टमाइजेशन करने के बाद यू कैन यूज दैट एप्लीकेशन और योर क्लाइंट कैन यूज दैट एप्लीकेशन। Okay so these are the different clouds of Salesforce. Earlier it was just an sales cloud, service cloud, and that's it, and PaaS. Okay but now Salesforce has launched so many clouds: community clouds, marketing, sales, service, IoT cloud, and Einstein cloud. There are so many different clouds introduced by the Salesforce. Okay so यहाँ तक समझ में आया क्या? Yes, ma'am. Anyone has any doubt? Yes, ma'am. कि Salesforce क्या रहता है? At least do you get any idea, any kind of idea? जैसे हम आगे सीखते जाएंगे ना, तो वहाँ पे और क्लियर होते जाएंगे. This is just an first session. Okay.
यस मैम। मैम जैसे आपने बोला, हेलो हाँ 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 हेलो हाँ हाँ मैम, जैसे आपने बोला कि सेल्स फोर्स में दो टाइप है, तो सेल्स फोर्स टेस्टिंग में हम क्या कर सकते हैं उधर, कैसे टेस्ट करना रहता किसमें? है उधर? सेल्स फोर्स टेस्टिंग आपने बोला ना? हाँ हाँ हाँ, तो हेलो, उसका क्या करना है? नहीं आपने बोला सेल्स फोर्स टेस्टिंग भी तो किस हम जैसे कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में हाँ, अ, इट इज द टीम सेम वे। के सेम वे रहता है, सेम वे जैसे अपना अदर टेस्टिंग रहता है ना, तो यहाँ पे भी हाँ टेस्टर का काम क्या रहता है कि टेस्ट केसेस बनाना। अब जैसे कोई मतलब जैसे कोई एप्लीकेशन है, जैसे मेरा एप्लीकेशन है, ऑटोमोबाइल की मेरी कंपनी है, एंड वी आर हाँ सेलिंग सम ऑटोमोबाइल्स, ओके, कुछ गाड़ियां हम बेच रहे हैं। तो एट द ओके टाइम जब जैसे गाड़ी अभी बेचनी है, तो उसका कुछ पहले कोड क्रिएट होगा, कोटेशन होगा, ठीक है। तो ये background में say कुछ तो भी, if you can just reduce that on, yeah, hello, हेलो, यस I मैम। can hear, yeah। तो जैसे अभी कोई भी तुम गाड़ी खरीदने जाते हो, एट दैट टाइम फर्स्ट दे गिव यू एन कोड। आपको पहले कोड दिया जाता है कि इफ यू आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर एक्सेसरीज देन योर कॉस्ट विल बी 5 लाख और 6 लाख, ओके। अगर आप ये एक्सेसरीज नहीं लेते हो तो देयर कॉस्ट विल बी, इट्स कॉस्ट विल बी 4 lakhs, ओके। सो आप क्या करते हो कि वो कोट लेके घर आते हो, बाकी दूसरे दुकान भी विजिट करते हो, और वहां पे जहां पे आपको बेस्ट प्राइस में बेस्ट गाड़ी मिल रही है, दैट इन दैट पर्टिकुलर शॉप यू गो एंड परचेज दैट पर्टिकुलर कार, ओके। अभी गाड़ी जब भी बेचते हैं तो दैट पर्टिकुलर व्हीकल इज बीइंग सोल्ड टू दैट पर्टिकुलर यूजर। अभी वहां पे कुछ जो अपने पार्ट्स रहते हैं गाड़ी के, उस पे वारंटी रहती है, गारंटी रहती है, और कुछ फ्री सर्विसिंग्स रहते हैं। ये सारा जो भी मेंटेन करना पड़ता है डेटाबेस, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द पेपर वर्क, वी कैन यू कस्टमाइज दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन इन द सेल्सफोर्स, ओके। कोड क्रिएट करने से गाड़ी बेचने तक उसकी वारंटी गारंटी, कितने सर्विसिंग हो गए, कितने बाकी है, एंड व्हेन दोज आर एक्सपायरिंग, all this this is a business requirement, okay। this is my client's requirement कि मेरी एक कंपनी है जो गाड़ी बेच रही है, एंड आई वांट टू कस्टमाइज दिस पर्टिकुलर दिस, ये जो भी अभी पेपर वर्क हो रहा है उसको मुझे अपनी एप्लीकेशन में या फिर उसको ऑनलाइन करना है, या फिर उसको अभी मतलब कंप्यूटराइज करना है, ये जब जो भी मेरा चल रहा है वो, ओके। सो ये जो भी है दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस रिक्वायरमेंट। अभी बीइंग अ सेल्सफोर्स डेवलपर और सेल्सफोर्स कंसल्टेंट, वो क्या करेंगे, आपकी रिक्वायरमेंट सेल्सफोर्स के प्लेटफॉर्म पे कैसे कस्टमाइज हो सकती है, दैट दे आर गोइंग टू डू। अभी उन्होंने वो एप्लीकेशन बना लिया, अभी टेस्टर का जॉब क्या रहता है कि जो बिजनेस रिक्वायरमेंट है वो एप्लीकेशन बनने के बाद टेस्ट करना कि जो एप्लीकेशन बनाने का मेरा क्लाइंट चाह रहा था, वो that particular application is being fulfilled or not, that particular checking is done by tester, okay। अभी समझ में आया? यस हाँ, तो टेस्टर का यहाँ पे भी वही काम रहता है, टेस्ट केसेस क्रिएट करना, पॉजिटिव केसेस क्रिएट करना, नेगेटिव केसेस क्रिएट करना, जाके सेल्सफोर्स एप्लीकेशन में वो चेक करना कि इफ दैट इज एज पर द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट और नॉट, ओके। ओके ओके ओके, डू यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस टिल नाउ? नो मैम। ओके ओके, तो अभी सेल्सफोर्स का मैंने पहले बोला था कि सेल्सफोर्स में जो डेटाबेस है वो कॉमन रहेगा। जैसे मेरी कंपनी है ऑटोमोबाइल्स की, एक दूसरी कंपनी होगी जो मोबाइल की होगी, और एक तीसरी कोई कंपनी है जो दूसरा कुछ मैन्युफैक्चरर कपड़े की कंपनी है जो विच इज मैन्युफैक्चरिंग सम क्लोथ्स, ओके। सो दीज 3 कंपनीज आर यूजिंग सेल्सफोर्स। तो अभी मैंने जैसे सेल्सफोर्स में बोला that Salesforce is handling the database, तो अभी इसका डेटा उसको नहीं दिखना चाहिए, या ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही कोई कंपनी है, मेरी जो ऑटोमोबाइल की कंपनी है वही सब जो रिसोर्स है सेल्सफोर्स के वो सब एक ही यूज कर रहा है, या फिर देयर शुड नॉट बी अ मोनोपोली ऑफ एनी ऑफ द क्लाइंट और एनी ऑफ द कंपनी,
ओके उसके लिए सेल्सफोर्स ने क्या किया है कि मल्टी टेनेंसी आर्किटेक्चर है। अभी मल्टी टेनेंसी क्या है, जैसे मेरा एक जैसे मैंने बोला कि एक कंपनी है जो ऑटोमोबाइल्स की है, एक दूसरी है कि मोबाइल्स की है। अभी जैसे सेल्सफोर्स में जो ऑटोमोबाइल की कंपनी है वही सब सेल्सफोर्स का डेटाबेस यूज करी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। या फिर एक कंपनी को कुछ रिसोर्स ही यूज करने के लिए नहीं मिल रहे हैं, तो इन दैट पर्टिकुलर केस सेल्सफोर्स ने क्या किया है, सबको सेम रिसोर्स, बिकॉज एवरीवन हैज पेड द सेम मनी, ठीक है, क्योंकि पर लाइसेंस के अकॉर्डिंगली सेल्सफोर्स का कॉस्ट रहता है, तो अभी सभी ने अपने कॉस्ट पे किए हैं, तो इट इज सेल्सफोर्स ड्यूटी टू प्रोवाइड द इक्वल रिसोर्स टू एवरी क्लाइंट, ठीक है ना। तो इसके लिए सेल्सफोर्स ने मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर डिजाइन किया है। उस केस में क्या होता है कि सेल्सफोर्स ने सब जगह पे रिस्ट्रिक्शंस या लिमिट्स या गवर्नर लिमिट्स अप्लाई करके रखे हैं कि मतलब तुम डेटाबेस कॉल कितने बार कर सकते हो दिन में, तुम यहाँ से ईमेल कितने बार भेज सकते हो विद इन अ डे, हाउ मेनी ईमेल्स यू कैन सेंड एंड हाउ मेनी टाइम्स यू कैन फेच द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस, और यू कैन डू द डीएमएल ऑपरेशंस। डीएमएल ऑपरेशंस मतलब तुम्हारा कोई नया क्लाइंट आ गया है तो उसका डेटा तुम्हें सेव करना है, तो हाउ मेनी records you can save or how many records you can fetch from the database, दैट पर्टिकुलर थिंग मेंटेन करने के लिए सेल्सफोर्स ने गवर्नर लिमिट्स लगा के रखी है कि एक दिन में तुम सिर्फ 1000 ईमेल्स ही सेंड कर सकते हो पर यूजर लाइसेंस, और हर चीज के लिए जैसे तुम्हारा एप्लीकेशन मतलब सेल्सफोर्स का एप्लीकेशन अगर थर्ड पार्टी सिस्टम से कनेक्टेड है तो उसको तुम कितने बार कॉल कर सकते हो, तो उसके लिए हर इसके लिए सेल्सफोर्स ने गवर्नर लिमिट्स लगा के रखी है। दोस गवर्नर लिमिट्स विल आल्सो वी विल सी इन द फर्दर सेशंस, ओके। तो ऐसे होने से क्या होगा कि मतलब हर क्लाइंट को अपना जो डेटाबेस है एक्सेस करने की इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, ओके। अभी मेरा अगर सिंगल टेनेंट रहा, टेनेंट मतलब क्या, किराएदार, यू कैन से, एंड मल्टी टेनेंट मीन्स मल्टीपल लोग वहां पे उस डेटाबेस में रह रहे हैं। सिंगल टेनेंट इज मेरी एक कंपनी और मेरा खुद का डेटाबेस है, ओके, दैट इज सिंगल टेनेंट। अभी मल्टी टेनेंट में क्या होगा, मल्टीपल peoples are using the same database or they are using the same database or they are accessing the same database at the same time, okay, so that is a multi-tenancy architecture. Abhi multiple times in the interview questions this question is asked कि Salesforce को multi-tenant architecture क्यों बोलते हैं, because so many clients are using the same database, so that's why it is called as a multi-tenancy architecture. और multi-tenancy मतलब incorporate करने के लिए Salesforce ने क्या करके रखा है कि गवर्नर लिमिट्स डाल के रखी है, so that everyone get equal opportunities and there should not be a monopoly of any one client or any one user, okay. multi-tenancy समझ में आया? I can explain you again, but just let me know that you understood or not, okay. Yes. Yes, ma'am. Okay. Yes. अभी सेल्सफोर्स काम कैसे करता है, ओके। अभी जब भी हम यहाँ पे आई एम नॉट श्योर यू कैन सी और नॉट, इट इज इन वेरी ब्लू कलर, लेट मी इंक्रीज इट, आई होप इट इज विजिबल नाउ, Visible. No problem. ओके, हाँ, ओके। अभी मेरा जो एंड यूजर है that can access Salesforce from their social media network or from their mobile, tablets, laptops, PCs, okay। मेरे जो एंड यूजर्स है, एंड यूजर इज नथिंग बट अपने क्लाइंट के जो यूजर्स है जिनके लिए हम ये सारा एप्लीकेशन कस्टमाइज करने वाले हैं। लेट्स कंसिडर कि मैं एक डेवलपर हूँ सेल्सफोर्स की और माय क्लाइंट इज एन ऑटोमोबाइल कंपनी XYZ एंड उसके जो यूजर्स है जो कि वो जो ऑटोमोबाइल्स को बेच रहे हैं तो वो हो गए उसके एक्चुअल यूजर्स, ओके। एंड XYZ कंपनी इज अ क्लाइंट फॉर मी, ओके। एंड मैं कौन हूँ, तो मैं डेवलपर हूँ। सो व्हाट आई कैन आई हैव टू डू इज, मतलब जब भी एंड यूजर मतलब जो मेरे क्लाइंट है XYZ उसके जो यूजर्स है वो सेल्सफोर्स कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, टैबलेट से कर सकते हैं, मोबाइल से कर सकते हैं, लैपटॉप से कर सकते हैं, दे कैन आल्सो एक्सेस इट थ्रू एन सोशल मीडिया। Salesforce you can configure it with an social media networks as well,
ओके तो पहले आइडेंटिटी, पहले उनकी आइडेंटिफाई होगी कि यूजर नेम पासवर्ड डालो, देन ओनली यू विल गेट एन एक्सेस टू एन सेल्सफोर्स एप्लीकेशन। ओके तो अभी उन्होंने एंटर करने के बाद दे कैन यूज डिफरेंट क्लाउड्स एज आई सेड कि सेल्स क्लाउड, सर्विस क्लाउड, मार्केटिंग क्लाउड, ये डिफरेंट एप्लीकेशंस और डिफरेंट क्लाउड्स है सेल्सफोर्स के, व्हिच आई सेड इज अ SaaS, सेल्सफोर्स एज एन एप्लीकेशन। ओके दे कैन ऑल्सो यूज चैटर। ये चैटर क्या रहता है, ये सब में जब अपना क्लास स्टार्ट होगा, मतलब जब एक्चुअल स्टार्ट होगा ना, तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन। तो सेल्सफोर्स में जो भी है उसका डेटा मॉडल है, उसको वो एक्सेस कर सकते हैं, उसका एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, उसका प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं, एंड दे विल गेट एन वॉट एवर दे आर ट्राइंग टू एक्सेस। जैसे मैंने लॉग इन किया और मुझे कुछ गाड़ियों की इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे प्रोडक्ट्स चाहिए मेरे कि XYZ कंपनी जो भी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रही है, तो बैकएंड से वो तुम्हें सब लेकर फिर से दे देगा। ठीक है, तो मतलब सेल्सफोर्स में एक्सेस करने के लिए एक आइडेंटिफिकेशन लगेगा तुम्हें, कि एक्सेस करने से पहले यू हैव टू एंटर योर लॉगिन आईडी पासवर्ड एंड देन ओनली यू कैन एक्सेस द सेल्सफोर्स एप्लीकेशन। Either use any existing application which is a SaaS from the SaaS, and you can customize your own application using a Salesforce platform as a service, PaaS. Okay, this is the way what you will do. This is I already explained कि आपका job क्या रहेगा after completing this class, and when you get a job as a Salesforce developer, your job is to customize that particular platform for your client. Okay, that is your job. अभी ऐसा नहीं है कि you have to be a developer. There can be a different roles in Salesforce as well. Salesforce testing का रहता है, Salesforce admin रहता है, Salesforce developer रहता है, Salesforce consultant रहता है. There are so many different opportunities in the within the Salesforce as well. ओके सो बेस्ड ऑन जैसे कोर्स कंप्लीट होता है, यू विल गेट टू नो कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है. यू विल, इफ यू वांट टू बी अ एडमिन, आई विल सजेस्ट यू गो फॉर एन एडमिन सर्टिफिकेशन. इफ यू आर more interested in the development, then I will suggest you for an developer certification. Okay, so जैसे क्लास खत्म होगा ना, at that time you will get to know कि what is development में क्या रहेगा, किस टाइप का काम रहेगा, और सॉरी और एडमिन में कैसा काम रहेगा. एडमिन और जो टेस्टिंग का रहता है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है. ओके तो जैसे क्लास जैसे खत्म होगा ना, तो उस टाइम पे आपको, मतलब ट्रेनिंग जब खत्म होगा, एट दैट टाइम यू विल गेट टू नो कि तुमको क्या बनना है. ओके सो दैट इज योर रोल एंड जैसे ट्रेनिंग. ओके सो आज जो भी लिया है, डू यू हैव एनी doubt or queries or concern, or you want me to explain anything from this particular session? No, ma'am. No, ma'am. It's okay. Okay. So today what we will do is we will open your developer org account. Okay. तो एक एक